महाभारत एक महाकाव्य कथा कुरुवंश की कहानी जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाती है, हस्तिनापुर के राजमहल से शुरू होती है। जुए का खेल और पांडवों का अपमान। हस्तिनापुर के राजमहल में एक सभा सजती है। शकुनी अपनी कुटिल चालों से दुर्योधन के लिए खेल रचते हैं। युधिष्ठिर अपने धर्म के प्रति कटिबद्ध जुए के खेल में भाग लेते हैं और अपनी हर चीज, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी को सभा में घसीटा जाता है। दुर्योधन और दूत शासन के अपमान के बीच द्रौपदी अपनी प्रतिज्ञा लेती हैं, जब तक इनका विनाश नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। पांडवों का वनवास। अपनी हार के बाद पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। साधारण वस्त्रों में वे जंगल की कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस दौरान अर्जुन तपस्या कर दिव्य अस्त्र प्राप्त करते हैं और भीम कई राक्षसों का वध कर पांडवों की रक्षा करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध और अर्जुन का संशय 13 वर्ष बाद पांडव अपना राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर देता है। युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर युद्ध करने से हिचकते हैं। तभी उनके सारथी कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन समझते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्म है। युद्ध की विभीषिका और भीष्म का पतन। युद्ध प्रारंभ होता है। सेनाएं आपस में टकराती हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हैं। युद्ध के दौरान अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिरते हैं। अंतिम समय तक वे युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हैं। कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध। एक ओर कर्ण, जो सूर्यपुत्र और पांडवों के बड़े भाई होने के बावजूद कौरवों का साथ देते हैं, और दूसरी ओर अर्जुन। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। कर्ण का रथ भूमि में धंस जाता है और अर्जुन उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। युद्ध का अंत और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद पांडव विजयी होते हैं। दुर्योधन का वध भीम के हाथों होता है और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। लेकिन इस जीत का मूल्य बहुत भारी होता है। लगभग पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाता है। राज्याभिषेक और स्वर्ग यात्रा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। कृष्ण और पांडव उनके साथ हैं, लेकिन युद्ध का गहरा प्रभाव सभी पर पड़ता है। कुछ वर्षों बाद पांडव सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। बर्फीले पहाड़ों के बीच वे एक एक करके देह त्यागते हैं और अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं। यह महाकाव्य न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह धर्म, कर्म और जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। महाभारत का प्रत्येक पात्र और प्रत्येक घटना हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है।